हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स करियर पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है जिसमें ये बात सामने निकल के आ रही है कि 21 सितंबर से आपके स्कूल ओपन होने जा रहे हैं। तो स्कूल ओपन होने के साथ-साथ उनके साथ कुछ गाइडलाइन भी होंगी आपकी। वो गाइडलाइन क्या हैं, उनके बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, 21 सितंबर से आपकी 9th से लेकर 12th की स्कूलें ओपन कर दी जाएंगी। और स्टूडेंट्स, 9th स्टैंडर्ड से नीचे जो आपकी जितनी भी क्लासेज हैं उनको कब ओपन किया जाएगा, अभी इसकी कोई गाइडलाइन अपने पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, 21 सितंबर से आपकी 9वीं से 12वीं तक की स्कूल ही ओपन की जा रही हैं फिलहाल, जिसमें आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई आंशिक तौर पर शुरू करने के लिए एसओजी ने एक गाइडलाइन जारी की है। जिस गाइडलाइन के थ्रू ये बताया गया है कि 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को ही स्कूल में आना है, वो भी कोई कंपलसरी नहीं है, यानी आंशिक तौर पर ही शुरू किया जा रहा है। यानी स्टूडेंट्स को, यानी छात्र को स्कूल में आने के लिए अपने पेरेंट्स से लिखित में मंजूरी लेनी पड़ेगी कि वो स्कूल आना चाहता है या नहीं आना चाहता है। आगे देखिए स्टूडेंट, क्लासेस अलग अलग टाइम पर स्लॉट में चलेंगी आपकी, और कोरोना के लक्षण वाले स्टूडेंट को एंट्री बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। इन नियमों का पालन किन किन को करना होगा वो इसमें देखिए। देखो, टीचर्स और स्टूडेंट्स के स्टाफ को 6 फीट की दूरी रखनी पड़ेगी। स्कूल के अंदर जब आपके स्कूल ओपन होंगे, जब आपके टीचर और स्टूडेंट्स और स्कूल के जितने भी स्टाफ मेंबर्स होंगे, उनको आपस में 6-6 फीट की दूरी रखनी होगी। और लगातार हाथ धोने होंगे, फेस कवर पहनने होंगे, छींक आने पर मुंह पर हाथ रखना, और खुद की सेहत की मॉनिटरिंग करने व यहाँ वहाँ न थूकने जैसी बातों का ध्यान रखना होगा। स्टूडेंट्स के लिए क्या गाइडलाइन होगी इसमें, तो देखो ये सभी के लिए आ गए, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और स्कूल के हर एक स्टाफ मेंबर हो गए। लेकिन ओनली फॉर स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या गाइडलाइन होंगी वो आप ध्यान से सुनिए। स्टूडेंट्स, स्कूल में आने के लिए स्टूडेंट्स को पेरेंट्स से लिखित मंजूरी लेनी होगी। देखो, ये पहली प्रायोरिटी रहेगी स्टूडेंट्स के लिए, वो स्कूल में आना चाहता है कि नहीं आना चाहता। यदि स्कूल में आना चाहता है तो उसे अपने पेरेंट्स में लिखित में मंजूरी लेनी होगी इसके लिए। और देखो, स्कूल में उसे क्या क्या रखना पड़ेगा। देखो, उसको फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। जिम का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन गाइडलाइन के थ्रू उसे जिम इस्तेमाल करनी होगी, जो भी उसके थ्रू उसकी गाइडलाइन होंगी। स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी तो बिल्कुल ही आपके स्कूल में नहीं होंगी, जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है। स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर आपकी फिलहाल ये चीजें बंद ही रहेंगी। छात्र किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन, वाटर बोतल जैसी चीजें शेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखो, प्रैक्टिकल के वक्त छात्र को अलग अलग सेक्शन बनाए जाएंगे, और ज़्यादा स्टूडेंट्स होने पर एक साथ उनको लेबोरेटरी में नहीं आने दिया जाएगा। यानी स्टूडेंट्सों के अलग अलग सेक्शन बना के उन्हें लेबोरेटरी के अंदर उन्हें प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी उन्हें एक साथ लेबोरेटरी के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। अब आगे देखिए, स्कूल्स के लिए क्या गाइडलाइंस हैं। स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए अलग टाइम स्लॉट की व्यवस्था करनी होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, चाहे स्कूल आपकी 9 से 12 तक ही ओपन हो रही हो, लेकिन फिर भी जिन बच्चों की सेक्शन ज़्यादा है उन बच्चों को सेक्शन को अलग अलग टाइम पे उन्हें स्कूल में बुलाना होगा, और क्लासरूम की बजाय बाहर खुले में पढ़ाई कराई जा सकती है। ऑनलाइन और डिस्टेंसिंग लर्निंग की भी व्यवस्था करनी होगी। स्कूल खोलने से पहले उन्हें पूरे कैंपस, क्लासरूम, लेबोरेटरी और बाथरूम को अच्छे से सैनिटाइज करना होगा, ये मस्ट होगा। जिन स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर के तौर पे यूज किया गया था, उन्हें अच्छी तरह से सैनिटाइज करना ही करना होगा। और 50% टीचर व नॉन टीचिंग स्टाफ को ही ऑनलाइन टीचिंग या टेली काउंसलिंग के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। आगे देखिए, स्टूडेंट्स के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जगह कॉन्टेक्ट लेंस अटेंडेंस की व्यवस्था करनी होगी, यानी आंखों के द्वारा उसकी अटेंडेंस की जाएगी। कतार के लिए जमीन पर 6 फीट की दूरी पर मार्किंग करनी होगी। स्कूल्स के हर जगह पर 6-6 फीट के ऊपर मार्किंग करनी होगी। यह व्यवस्था स्कूल के भीतर और बाहर दोनों तरफ होगी। सैनिटाइजेशन और जांच के लिए क्या क्या गाइडलाइन होंगी, आगे देखिए। पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी करने वाले कर्मचारियों को थर्मल गम, डिस्पोजल पेपर टॉवेल, साबुन, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन देना होगा। टीचर और कर्मचारियों को फेस मास्क व हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की होगी। और आगे देखिए, कूड़ा फेंकने की जो व्यवस्था होगी, उसके अंदर जो अपने डस्टबिन काम में लेंगे स्कूल के अंदर, वो पूरा ढका हुआ होना चाहिए। सफाई कर्मियों को काम में लगाने से पहले सही तरीके से प्रशिक्षित करना होगा। अब आगे देखिए, किन किन बच्चों को या फिर किन किन कर्मचारियों को स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी, वो आगे देखिए। क्वारंटाइन जोन से छात्र, टीचर, कर्मचारी, स्टूडेंट्स नहीं आ सकते हैं, ये मस्ट रहेगा। जो टीचर इस जोन्स में आते हैं वो छात्र, टीचर, कर्मचारी स्कूल
नहीं आ सकते। आगे देखिए, अगर छात्र, टीचर या कर्मचारी बीमार है तो उसे किसी भी हालत में स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा। आगे देखिए, छात्र, टीचर या कर्मचारी में लक्षण मिलने पर सबसे पहले स्कूल के अंदर क्या किया जाना चाहिए, वो ध्यान से सुनिए। उसे तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। जैसे भी व्यवस्था स्कूल के अंदर होगी उस हिसाब से उसे क्वारंटाइन किया जाएगा, जहाँ पर दूसरे के जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होगी, और साथ के साथ उस बच्चे के पेरेंट्स को उसकी सूचना सबसे पहले दी जाएगी। जब तक डॉक्टरी जाँच न हो जाए तब तक उसे फेस कवर करके रखना होगा। साथ में देखो, नज़दीकी अस्पताल व स्टेट हेल्पलाइन से तुरंत संपर्क करना होगा, और पूरे परिसर को फिर से डिसइंफेक्टेड किया जाएगा। स्टूडेंट्स या टीचर की मानसिक तनाव या मानसिक बीमारी से जूझ रहा है तो उसे रेगुलर काउंसलिंग उसकी की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल तो अभी तक इतनी ही गाइडलाइन आई हैं जिसके अंदर आपको क्या-क्या ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखिएगा और अपनी स्टडी को अच्छे से जारी रखिएगा।